blessing in disguise to be a mountaineer. और अगर हम ही डर जाएंगे तो बाकी लोग कैसे भेजेंगे अपनी बेटियों या अपने बेटों को? कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना पड़ता है लाइफ के अंदर, इसलिए डरना जरूरी है। जमलिन टेंजिंग माउंटेनियरिंग में एक ऐसे नाम जो कि बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और उनके सन हैं टेंजिंग नॉर्वे, जो कि उन दो लोगों में से एक थे जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट में पहली बार कदम रखा था, वहाँ पर झंडा लहराया था। सर, सबसे पहले तो क्योंकि इंस्पिरेशन की हम बात करें तो आपके फादर से ही वो चीज़ आई होगी। यस, हमारा फादर टेंजिंग नोर्गे शेर्पा, वो एडमंड हिलरी के साथ वो द फर्स्ट ह्यूमंस to reach the highest point on earth, the summit of Mount Everest. And हमारा father और Hillary were pioneers. वो लोग गया they went to places that were unknown. No human beings had ever gone before. They were the true explorers. वो लोग एक कदम के पीछे एक कदम आगे आगे करते 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 आस्ते से एवरेस्ट के ऊंचाई पर पहुंच गया। वो 11:30 a.m. 1953 on 29th of May. And he is an inspiration to millions of people around the world because he showed that if you're passionate और teamwork के साथ आपका टीम का साथ काम कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वो लोग ने 70 years ago ये प्रूव किया है, तो anything is possible. एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और जैसे कि आपने कहा मिलियंस ऑफ लोगों को वो इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल बचपन से आपने अपने फादर को देखा होगा, लेकिन मन में बहुत चीज़ें एज ए इंडिविजुअल चलती हैं कि आपको भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो आपके लिए वो सोच या वो फीलिंग क्या थी? हमारा ड्रीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज व्हेन आई वाज 8 years old. हम जब 8 वर्ष का था उस वक्त हम हमारे पिताजी के साथ हम उसका साथ एक तो ट्रैक में गया है सिक्किम हिमालयस में, और उसी वक्त हमने एक तो छोटा सा पहाड़ चढ़ लिया। तो उसी दिन से आई हैव ड्रीम्ड ऑफ क्लाइंबिंग मोर एंड मोर माउंटेन्स, एंड आई डिसाइडेड that time I decided that I will not work in an office and sit in an office. My office will be in the outdoors, and I wanted to follow in my father's footsteps. जो हम मेरा पिताजी ने किया, हमको भी वही शौक था कि हम भी एक बार माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊं, लेकिन वो हमारे लिए, संसार के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए। बिकॉज माई फादर, हमने पिताजी को भी बोला था कि टू कनेक्ट मी टू एक्सपीडिशंस, बट ही सेड नो. He said, no climbing, you go and study. Get an education, good education, and get your career in something else rather than climbing, because climbing was dangerous. But I decided to climb and follow my dreams and my passion. एज अ फादर टेंजिंग नॉर्वे ने हमेशा कहा कि वो शायद थोड़ा डेट उसमें होता ही है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल सर, जैसा मंच पे भी हमने सुना दैट ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने। तो जब आपने माउंटेनियरिंग में आगे कदम रखा तो क्या आप पर भी वो प्रेशर था कि आप टेंजिंग नॉर्वे के बेटे हैं तो आपको भी उस ऊंचाई तक पहुंचना है? नहीं, नो प्रेशर, हमको नो प्रेशर एट ऑल. हमारा पिताजी, हमारा फैमिली, इंस्टेड दे पुश्ड अस अवे. हमको और दूर भेज दिया, हमको माउंटेन से और दूर नहीं चढ़ना है, बोला कॉलेज जाओ और दूसरा डिग्री लेकर गेट अनदर प्रोफेशन. लेकिन वो हमारा इच्छा था, हमारा मन था. सो आई फॉलोड माई ड्रीम एंड माई पैशन, एंड आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू. सो टुडे आई कंटिन्यू टू क्लाइम mountains, more and more mountains, but I want to inspire younger generation to climb not only mountains but to go into adventure sports, and also to get out and promote mountaineering and adventure sports to all the youths of our country. आप सिर्फ एक माउंटेनर अब नहीं हैं, आप एक शेरपा हैं, तो एक या दो बार ये माउंटेन क्लाइंबिंग वाली चीज़ नहीं हो रही, आपके लाइफ का ये पार्ट बन गया है जिसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और हर बार शायद आपको उससे पार जाना होता होगा, तो वो एक्सपीरियंस क्या है? Well, being a mountaineer is not easy. You have to constantly be in physical condition, good physical condition, आपका हेल्थ, और एक
बात क्या है, माउंटेनियर होने से ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ अच्छा होगा। ये आप ऑफिस में नहीं बैठता है, कंप्यूटर रात भर दिन भर देखता है। हम लोग तो रात भर दिन भर पहाड़ चढ़ता है, ट्रैकिंग करता है, हेल्दी खाना खाता है। सो इट्स इन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टू बी अ माउंटेनियर और टू बी इन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टू bring awareness of fitness to the youths of our country. And I think it is important because nowadays all the children are only looking at the iPhone and iPad and phone and video games and social media. That is not the end. That is not the answer. You need to keep those down and go out. And today I feel proud to be in Ranchi. और मेरा विनती है कि ये CCL और गवर्नमेंट ऑफ रांची मिलकर एक तो बहुत बढ़िया बड़ा वाला एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के और प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ झारखंड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना कुछ बात किया। और मुझे लगता है लाइफ एक्सपीरियंस की हम जो बात करते हैं वो यहाँ पर सामने आती कि इसका एक दूसरा रूप भी देखने को मिल रहा है, जो समय के साथ शायद उस भीड़ में लोग जा रहे हैं, एक शौक या ट्रैकिंग कह लें, माउंट क्लाइंबिंग शुरू तो हो गई है, लेकिन जब हम वाकई वहाँ पर जाते हैं तो जो नेचर को लेकर के हमारी समझ होनी चाहिए वो बढ़नी चाहिए। थैंक यू। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से होकर के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचना, सुनने में शायद ये सफ़र सुनकर आपको जितनी हिम्मत आ रही होगी, जितना जोश आ रहा होगा, सोचिए उस इंसान में कितनी हिम्मत और जोश उस समय लगी होगी। मेघा परमार जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और सबसे पहले क्योंकि हम आपकी सुने थे अभी तक कि आप मध्य प्रदेश से हैं और एक मेंटालिटी जो लड़कियों को लेकर के शायद रहती है कि एक डिग्री मिल जानी चाहिए, फिर शादी और वो लाइफ है, वहाँ उस सोच से निकल करके माउंट एवरेस्ट तक जाना। मुझे लगता है कई बार हम लोगों को पता नहीं होता, ऊपर वाला हमारे लिए सोचता है। तो मुझे प्लेटफॉर्म किसी और रूप में ऊपर वाले ने दिया था, भाइयों की रोटी बनाने के लिए भेजा था, और वहीं से जो जर्नी स्टार्ट हुई है और आज तक रोक नहीं रहा है भगवान, बस बोल रहा है जाओ जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, पर अपने स्ट्रगल भी खुद ही झेल, बाकी सब अच्छा है। लेकिन आपकी जो चेहरे की स्माइल है जो दूसरों को शायद इंस्पायर करती है, उसके पीछे जो स्ट्रगल रहा है बीच में, जो आपने बोला कि कहीं शायद वो डिप्रेशन वाली चीज़ भी आई थी, वो उससे अंदाज़ा नहीं लगता, जो आपकी स्माइल हमेशा चेहरे पर रहती है। तो वो क्या है, किस चीज़ से आपको क्या इंस्पायर कर रहा है? वापस जाके करोगे क्या, है ना। और जब जब आपके मन में, यंग जनरेशन मुझे सुन रही है, हम लोग डिप्रेशन सोच लेते हैं, सुसाइडल चीज़ें सोच लेते हैं, पर उससे पहले मैंने जो सोचा था मैं बताती हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा डेड बॉडी पड़ा, मेरे पापा मम्मी कितनी भयंकर जोर से रो रहे होंगे, क्या क्या लोग उनको ताने दे रहे होंगे। जब हम उनसे जाने उसके बाद की चीज़ें इमेजिन कर लेते ना, फिर जीवन में कभी ये चीज़ें नहीं सोचते। रही बात डिप्रेशन की, हाँ, जीवन में सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि कुछ नहीं बचा। उस समय कॉपी पेन उठाना चाहिए, सबसे पहले भर देना चाहिए जो मन के फीलिंग्स हैं। मैं यही करती हूँ। और उसके बाद जब से मैंने ये मन के भाव लिख के, मैं क्योंकि वो कोई और पढ़ ना ले, इसलिए मैं जब फाड़ के फेंक देती हूँ, तो उसके बाद मुझे कभी भी मन में डिप्रेशन ये वाले भाव ये नहीं आए। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 0 पे आके अटक गए, 3-4 बार ऐसा हुआ, पर कभी भी फिर हताशा नहीं हुई। अच्छा, हताशा, क्योंकि बहुत सारे कोशिशों के बाद एक ही बार में कोशिश आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, बहुत सारी बीच में चीज़ें हुई, और बाद में जब आपने कहा कि वो जो तारीख आई जब आप सुबह में माउंट एवरेस्ट की पीक पर थे और इंडिया का झंडा था, हाउ वाज दैट फीलिंग? क्या रोम आज भी सोचते तो रोम खड़े हो जाते हैं। सो -47 डिग्री टेम्परेचर होना, इंडिया का झंडा आपके हाथ में होना, गाँव की से वहाँ पहुँचना, उसके ऊपर या तो आसमान है या भगवान है, वहाँ से दुनिया गोल नज़र आना, वो मैं अकेली नहीं थी, वहाँ पे पूरी नारी शक्ति मेरे साथ थी। उन सारी बच्चियों के सपने थे जो बड़े बड़े सपने देखती है, और उनको पता नहीं किस रूप में ऊपर वाला प्लेटफॉर्म देता है, तो उन सब के सपनों के साथ मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। अच्छा, इससे पहले जब आप शायद नहीं पहुंच पाई थी तब तो रिस्पांस आया था, चाहे फैमिली हो या जो भी जान पहचान के लोग, क्रिटिसाइज़ करना होता है, लेकिन जब आप पहुंच गई तो क्या वो लोगों की सोच बदल गई? अरे सेल्फी लेते थे बगल में, आगे लेते हैं। ये मैं सारे बच्चों को बोलूँगी, जो आपका बुराई कर रहा है उसके बारे में इतना मत सोचो, तुम अचीव कर लोगे, वही लोग तुम्हारे बगल में खड़े होकर फ़ोटो लेंगे। अच्छा, एज अ माउंटेनियर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो सफ़र होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिमाग में होता है 90% की शायद डेथ भी हो सकती है, तो उसके लिए स्टार्टिंग से सोच वो डर नहीं लगा कभी शुरू किया तो? कभी नहीं लगा, मुझे कभी नहीं लगता ये डर, कभी नहीं लगता। क्या है, किसी दिन रोड पे चल रहे हो, कोई गाड़ी चली गई आपको ख़त्म करके,
मुझसे किस चीज़ का डरना? जीवन में आए हो, कुछ अचीव करो। हम कुछ तो करो ऐसा जो तुम्हें अंदर से संतुष्टि दे, तुम्हें लगे कि तुमने जीवन में कुछ अचीव किया। कई बार दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं है, खुद के लिए अचीव करो। अच्छा, माउंटेनियरिंग अब कहीं ना कहीं ट्रेंड या लोगों के लिए शौक हो गया, लोग इन द रील पोस्ट और ये जो होता है, आपके लिए क्या लगता है कि क्या है और अब लोग उसको लेकर के शायद गलत सोच रहे हैं? मेरे लिए पर्वत देवता है। मैं उनको सागर माथा मानती हूँ, मेरे लिए देवता है। हर दिन मैं उनकी पूजन करती हूँ। पर्वत देवता इतने पवित्र हैं कि उनकी मर्जी के बिना उस पे टॉप पे कोई नहीं पहुँच सकता, उसके शिखर पे। ट्रैकिंग करके तो कोई भी पहुँच जाएगा पैरों तक, शिखर तक पहुँचना महत्वपूर्ण है। जब जब पर्वत राजा की मर्जी होगी तब तक आप पहुँचोगे, वरना नहीं पहुँचोगे। अब जब बहुत साल उस चीज़ को बीत गए हैं, आप वापस भी आ गई हैं, तो क्या बदलाव आया एज अ पर्सन? अंदर से पूरा बदल गई हूँ। पहले ईर्ष्या करने वाली लड़की थी कि यार ये ऐसा कर रहा है, मेरे को भी ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा नहीं लगता, नहीं, मेरे को मेरी लाइन बड़ी करनी है, दूसरी लाइन खड़ी करनी है। एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है कि दूसरे की लाइन काटने में। या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रकृति को कुछ देखे जाना है। मतलब मेरा मन बड़ा विचलित करता है, मैं शाम को सो नहीं पाती हूँ कई दफ़ा। मेरे को लगता है कि लोग क्यों बिल्डिंगें बनाते हैं। हमारे राजाओं ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, ये सब खंडर हो गई, किसी को पता ही नहीं है। कितना टाइम, कितना एनर्जी, कितना पैसा लग गया। और हम प्रकृति को यदि तालाब, जंगल देकर जाते हैं, आपके जाने के बाद भी कितना सुंदर सब कुछ देखे जाते हैं। तो मतलब अंदर से सब कुछ बदल दिया पर्वत देवता ने। अच्छा, क्योंकि एक सोच रहती है कि जो महिलाएं हैं घर का चूल्हा चौका, बाहर निकलेंगी तो शायद मर्दों से ज़्यादा आगे बढ़ जाए, डर होता है। अब जब आप पर्वत पर पहुंच चुकी हैं, उसके बाद अब क्या आप भूमिका निभा रही हैं लोगों की जो सोच एक महिलाओं को लेकर के होती है उसको बदलने? चूल्हा चौका देखिए, मैं प्रकृति से ही आपको समाज का ज़रूरत दूंगी। पहाड़ों पर जब जाते हैं, पीरियड्स पूरे 2 महीने आते हैं। रेडिश कलर का ब्लड येलोइश में तब्दील हो जाता है। रैशेज ऐसा हो जाता है कि चिंपांजी की तरह चलने का मन करता है। डाइविंग में जब जाते हैं तो गर्भवती महिलाएं डाइविंग नहीं कर सकती। प्रकृति जब इतना चैलेंज करती है तो समाज से क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? दूसरी चीज़, मुझे नहीं लगता कि चूल्हा चौका करने में ऐसा है कि हम हमारे घर का काम नहीं करें। यदि आप उस घर में रहती हैं तो आप उस घर में काम कर रही हैं तो करवाइए भी, और दोनों मिल बांट के करिए। मैं अपने घर पे बर्तन मांजती हूँ, मेरा भाई का काम है आटा गूंदने का, तो मिल बांट के काम करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये है। और आपके घर के काम करने में आपको शर्म नहीं आना चाहिए। एज ए वूमन, यदि आपको कभी कभी हफ्ते में मन करे कि आपके घर वालों को खाना बना के खिलाओ, तो वो आपको भगवान ने वरदान दिया है। और कभी कभी आप उनको भी बोलो हमें भी बना के खिलाओ। क्योंकि मुझे अभी मैं एज ए पॉलिटिकल मेरा अध्याय प्रारंभ की हूँ। मुझे गाँव में जाना होता है, कई सारी पूरियाँ खानी होती है, क्योंकि वहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। 16 कप चाय पीनी होती, मना नहीं कर सकते। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। पर यदि आपको लंबा जीना है तो आपको फिटनेस पे काम करना पड़ेगा और आपके फूड पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको एक्सट्रीम किसी डाइविंग करनी है या पहाड़ चढ़ना है तो आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, और भले ही आपको दौड़ना अच्छा लगे ना लगे, आपको दौड़ना पड़ेगा। तो फिजिकल हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जितने भी माउंटेन यहाँ पर आए उन्होंने कहा है कि मेंटल हेल्थ जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लोग पहाड़ चढ़ते हैं उनका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि दिखता वही है, पहुँचते नहीं है, चिड़चिड़ाहट होती है, आधे लोग पलट के चल जाते हैं। बड़े बड़े लीडर होते हैं जिनको खाई को पार करते पैर थरथराते हैं, उस समय मेंटल स्ट्रेंथ ही काम आती है। बड़े सुंदर सुंदर शरीर, डोल बॉडी बिल्डर्स जैसे पर्सनालिटी वाले लोग उन लीडर को पार करके मतलब पलट के चल जाते हैं। और वहाँ आप देखोगे वुमेंस का सबसे ज़्यादा रेशो है माउंटेन को सबमिट करने का, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है। सो मेंटल स्ट्रेंथ किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही माउंटेनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और जो चीज़ें आपने बोली है मेगा जी, मुझे लगता है सिर्फ वो माउंटेन के लिए एग्जांपल नहीं, हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। आप खुद इसके लिए एक इंस्पिरेशन। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। 2 बहनें जिन्हें पहाड़ों से मुकाबला करने की हिम्मत उनके परिवार से ही मिली थी और वो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गई हैं। अनुजा वैद्य और अदिति वैद्य हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी कि आप लोग दोनों बहुत कम एज में वहाँ तक पहुँची, और हमेशा हम लोग बताते हैं कि फैमिली से आपकी इंस्पिरेशन थी, तो वो कहाँ से शुरू? तो शुरुआत यहाँ से हुई कि जब मैं 5 साल की थी और अदिति 9 साल की थी, तब से हम हमारे परिवार के साथ, मदर फादर के साथ क्लाइंब कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी एक्सपोजर दिया है हमें, तो ये पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है जो हमें इस फील्ड में, जो हम आ पाए, जितना उन्होंने सपोर्ट किया है। तो तब से बस उन्होंने वो सीड बो कर दिया था, तब से हमें इसमें इंटरेस्ट आने लग गया था, तो तब से फिर हम इसी रास्ते पे चले हुए हैं। 5 साल और 9 साल बहुत कम है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल थोड़ा डर तो रहता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंब में मतलब सीधा डेथ का वो खतरा होता है, तो वो कभी दिमाग में नहीं आया?
डेफिनेटली आया। बहुत सारे ऐसे जब हम क्लाइंट्स पे होते थे, बहुत सारे ऐसे टाइम्स आए जब हमें ऐसा फील हुआ कि शायद अब नहीं बचेंगे, अब पता नहीं क्या होगा आगे। बहुत सारे हमारे साथ वाले लोगों के साथ ऐसी ऐसी तो लाइक वी सेड कि हमारे ऑलरेडी पेरेंट्स माउंटेनियर्स थे, तो बहुत सारी आसपास हमेशा से ऐसी ही स्टोरी रही। बट एज किड्स हमने ऐसी ही स्टोरीज सुनी है माउंटेनियरिंग की। मम्मी के दोस्त माउंटेनियर्स थे, पापा के दोस्त माउंटेनियर्स थे, उन्होंने एवरेस्ट अटेम्प्ट किया था। तो वो सब कहानियाँ हम सुनते आए हैं, आसपास ऐसा होता रहा है हमारे साथ। तो वो बहुत एक डर था, डेफिनेटली हम जानते थे वो क्या है। और बहुत सारे ऐसे मौके हमें भी वहाँ फील हुए जब हमें लगा कि शायद अब नहीं बचेंगे। पर वो कहते हैं ना, थोड़ा हिम्मत रख लो तो हो ही जाता है। बस हिम्मत की बात है, दिमाग की बात है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फिल्मों में हीरो जो है वो सबको पसंद होता है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारे घर से वो हीरो निकल कर के आगे क्रांति करे। तो ऐसा कुछ आपके पेरेंट्स के साथ हुआ था? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे अगर इसमें गुजरात की बात करें हम, तो गुजरात से नहीं था। 1953 पहली बार एवरेस्ट क्लाइंब हुआ, तब से लेके अभी तक गुजरात से क्यों कोई नहीं था। हमने किया जस्ट उसके 1 साल पहले एक मेल थे, उन्होंने क्लाइंब किया, तो फीमेल्स में अभी भी कोई नहीं था। सो वी वर लाइक, इनफैक्ट हमारे फादर ही थे इनिशिएट करने वाले कि क्यों नहीं है कोई, और अगर हम ही डर जाएंगे तो बाकी लोग कैसे भेजेंगे अपनी बेटियों या अपने बेटों को। तो उन्होंने तो हमेशा हमें बहुत सपोर्ट किया है। और या अच्छा, सपोर्ट की बात करते हैं, मतलब बहुत लोगों को हमने यहाँ सुना तो उनका कहना था कि इंडिविजुअली आपको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना होता है, और क्योंकि आप दोनों वैद्य सिस्टर्स हैं तो वो कितना हेल्प किया? काफ़ी हेल्प किया। जब आप माउंटेन पे होते हो, आप दुनिया से कट ऑफ होते हो, नेटवर्क्स होते नहीं हैं, कोई और होता नहीं है, रोना हंसना सोना सब कुछ वहाँ आपके ऊपर होता है। तो ऐसे में जब आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ होता है, वो एक बहुत बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ होती है आपकी। एक ऐसा सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब एक जन अगर लो फील कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं नहीं कर पाऊँगी या मुझे नहीं करना, तो तब वो एक ताकत बन के आती है। कभी वो होती है लो, तो मैं ताकत बन के उसके साथ रहती हूँ। तो वो काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहा है कि हमने साथ में ये सब क्लाइंब किया। जब इतना टाइम हो गया, अब आप लोगों से मिलते हो, खुद में क्या बदलाव आपको लगता है और अब क्या सोचा है कि आगे क्या करें? इसी फील्ड में रहना है, माउंटेन नेचर से जुड़े रहना है फॉर श्योर। तो हमने हमारी छोटी सी कंपनी भी स्टार्ट की है, गेट सेट एडवेंचर्स करके, और हम उस कंपनी के द्वारा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा पाए, बता पाए हर चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब आप माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग की बात करते हो तो दोनों ही चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर आप अच्छे ट्रैकर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे माउंटेनियर भी हो। हर चीज़ की अलग ट्रेनिंग होती है। तो बस हमारी यही कोशिश है कि हम इस फील्ड से जुड़े रहें, नेचर से जुड़े रहें, और लोगों को समझाएं कि ये भी एक चीज़ है जो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पर अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रैकिंग और ये जो ट्रेंड और शौक के लिए लोग चीज़ें करते हैं, माउंटेनियरिंग बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी बात जो हमने यहाँ पर समझी कि जो नेचर की हम बात करते हैं, जो हमें शायद फ्री में मिला है, उसका जो अमूल्य है एक्चुअली, उसके महत्व को समझने की ज़रूरत है। आप दोनों से मिलकर बहुत बहुत अच्छा। जोश, हिम्मत और ताकत, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे इंडियन आर्मी से हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। और इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, अगर घंटों बॉर्डर पर दुश्मनों के साथ लड़ सकते हैं तो माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ सकते हैं। कर्नल रणवीर सिंह जामवाल जी एक ऐसे ही उदाहरण हैं जो कि 7 समिट्स और 3 बार एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, क्योंकि इंस्पिरेशन और जोश की तो कमी वैसे भी हमारे आर्मी में है नहीं, माउंट एवरेस्ट पर जाना है, इसका ख्याल कैसा है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सेना की नौकरी और माउंटेनियरिंग में कुछ समानताएं हैं। हम लोग वैसे भी हाई ऑल्टीट्यूड में मोस्टली रहते ही रहते हैं, और वैसे माउंटेनियरिंग का मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं था। और मैं जो आज आपके सामने हूँ, मुझे फ़ौज ने बनाया है। फ़ौज ने ही मुझे माउंटेनियरिंग कोर्सेज़ के लिए भेजा और उसमें मैंने अच्छा किया, और उसके बाद मुझे माउंटेन और स्की इंस्ट्रक्टर बना दिया। उसके बाद मुझे पर्वतारोहण का थोड़ा एक जैसे मैं बोलूं कि एक थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ, ये अच्छी फील्ड है जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे हमने छोटे ट्रैक्स, छोटे पहाड़ चढ़ने से शुरू किया, और उसके बाद 2012 में मुझे पहली बार एवरेस्ट चढ़ने का मौका मिला। काम अच्छा किया, अच्छी तरह लीड किया, तो 2013 में मुझे दोबारा मौका मिला। वैसे ही करते करते 2016 में तीसरी बार एवरेस्ट, और ऐसे ही पहाड़ों की जर्नी जारी रही। और 2019 में फिर मैं 7 कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट थे अंटार्कटिका का करके उसको कंप्लीट किया था।
अच्छा, जैसे पहले तो शायद पहचान एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर रहती होगी, लेकिन अब बहुत फ़र्क आया होगा एज ए इंडिविजुअल भी। तो अब क्या फ़ील होता है जब आप प्रेजेंट करते हैं इंडिया को? बहुत अच्छा फील होता है। मैं अगर आपको बताऊं, जैसे आज हम यहाँ हैं, आई एम नॉट हेयर एज एन आर्मी ऑफिसर, आई एम हेयर एज ए माउंटेनियर। अच्छा, आपने जैसे कहा कि पहले आर्मी बॉर्डर्स के लिए और जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको उस तरीके से ट्रेनिंग मिलती है, तो उसके बाद जब आप माउंटेनियरिंग में गए तो कुछ डिफरेंस पता चला? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चला। हम लोग ट्रुप्स के साथ हमेशा रहते हैं, हम लोग हाई एल्टीट्यूड में हमेशा रहते हैं बट हाँ, इतनी ज़्यादा हाइट पे, जैसे हम 20,000, 22,000, 25,000 की हाइट की बात करें, जैसे सियाचिन में कुछ पोस्ट हैं जो 20,000 हाइट पे हैं, पर उससे ज़्यादा और कहीं पे इतनी हाइट पे नहीं रहते हैं। बस हाइट के अलावा बाकी फ़र्क नहीं था, लेकिन हाइट पे जब आप चढ़ते हो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक और स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें अलग से करनी पड़ी, और फिर उसको हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और ऐसे क्लाइंब करते रहते हैं। वो थोड़ा इस फ़र्क था, अदरवाइज़ मैं बोलूँ तो काफ़ी समानताएँ हैं दोनों। सर से तो पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ, डरना ज़रूरी, लेकिन उस पर फोकस करके वो अपने काम करते हैं। आपकी फीलिंग कैसी रहती है? मेरी फीलिंग जब ये जाते हैं तब उस टाइम तो थोड़ा बहुत देखो डर तो रहता ही है, हर किसी को भी रहता है, पर ये है कि अगर हम डर के अगर ये बोल देंगे नहीं नहीं आपको नहीं जाना है या नहीं करना है, तो फिर वो आज जिस मंजिल का उन्होंने सफ़र तय किया था और जिस मुकाम पे वो पहुँचे हैं, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो जब शादी के बाद जब इंस्ट्रक्टर पोस्टिंग में वो नो डाउट अच्छा तो कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर बुलाया था, और उसी के से पहले इनका एक स्विट्ज़रलैंड में एक ना रेस्क्यू ऑपरेशन का एक कोर्स होता है, वो वहाँ से करके आए थे, वो भी हमारी शादी के बाद ही करके आए थे, और वहाँ से भी ये एक लोते हैं जिन्होंने वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन में बेस्ट स्टूडेंट और एक्सीलेंट का अवार्ड लिया था। तो जब वो लेकर वापस आए थे तो फिर एक क्लियर हो गया था कि नहीं, अब थोड़ा सा आपका फौज के साथ साथ आपको एक माउंटेनियर की तरफ भी, अगर आपको इतना अच्छा आप कर रहे हो तो फिर इस लाइन को भी पकड़ना ज़रूरी है। माउंटेन क्लाइंबिंग एक शौक के तौर पर लेने लगे हैं, आपको क्या लगता है कि वो एक गलत सोच लोगों तक जा रही है? मैं तो ये बोलता हूँ कि देश के बच्चे को ट्रैकिंग और एडवेंचर का शौक होना चाहिए। क्यों? उसके दो कारण मैं आपको बताता हूँ। एक, आपके बच्चे आज की तारीख में सिर्फ घर के अंदर वो रहना, तालाब के मेंढक बन चुके हैं। हमारे बच्चे में मैं बात करता हूँ, मैंने खुद अपने बच्चों को एडवेंचर कोर्स अभी कराया है। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर जाते हो आपका मोबाइल से पीछा छूटता है, आप मोबाइल कनेक्टिविटी में नहीं होते हो, आपको ये ज़िंदगी में एहसास होता है कि आप इस मोबाइल जिसको ज़िंदगी में आप पकड़ के घूमते हो, इसके बिना भी आप रह सकते हो। आपको ये एहसास होता है कि मुझे रहने के लिए मुझे 20 कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं उस 4 कपड़ों में और एक वाटर बॉटल में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता हूँ। आप एक कैंप में रहते हो, आप उसी एक टेंट को अपने पिट्ठू में डाल के एक पूरी ज़िंदगी आप उस कैंप के अंदर और रादर एक रक्सैक में आप बता सकते हो 1 महीने की ज़िंदगी, 2 महीनों की या 3 महीनों की ज़िंदगी। सबके साथ बच्चों को मिंगल होना बहुत सिखाता है, क्योंकि मैंने अपने बेटे में बहुत फ़र्क देखा है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ आप कैसे मिंगल होते हो, आपको ये भी सिखाया जाता है। आपके मन में कभी ऐसा एडवेंचर करने का? नहीं, साथ में मैं इनके कभी जो छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं वो मैं करती हूँ, पर बड़े पहाड़ तो ऑफकोर्स नो। 2 दिन के ट्रैक्स, 3 दिन के ट्रैक, हमारी बेटी है अभी 7th में है, बेटा भी 11th में है, हम लोग करते हैं 1-1, 2 दिन का। ऑब्वियसली बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो उससे ज़्यादा शायद ना कर पाए। जैसे उसकी छुट्टी थी, उसको हमने 1 महीने के कोर्स के लिए भेज दिया, उसके अलावा हम छोटे ट्रैक्स करते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, माउंट एवरेस्ट 7 समिट्स क्लाइंब कर दिया, अब क्या लगता है सब हो गया या और कुछ बाकी है? नहीं, अभी जो हम लोग अभी मिशन हर शिखर तिरंगा पे जो अभी हम लगे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया कि अभी 16 स्टेट्स ही हमारी हुई हैं। ये देश में इतिहास में 76 साल हमारी आज़ादी को हो गए, आज तक किसी ने नहीं किया। सभी राज्यों के हाईएस्ट जो चोटी है उस पर तिरंगा फहराना हमारा लक्ष्य है, और 16 स्टेट्स में हम ये कर चुके हैं, और आपके राज्य में हम अगले 2 हफ्ते में यहाँ ज़रूर आ रहे हैं, और तभी हमें मिलिएगा और तभी हम आपको इसी चीज़ के बारे में बताएंगे। अपने देश के प्रति हमारे एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल इस देश का अपार है, बहुत ज़्यादा है, और काराकोरम, हिमालयाज़, धौलाधार, अपना अरावलीज, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, कितनी ज़्यादा रेंजेस है हमारे अंदर, और अलग अलग तरह का मौसम हमारे पास मौजूद है। पूरे इलाके में बरसात हो रही है, आप ले चले जाइए, वहाँ बरसात नहीं होती, आप वहाँ क्लाइंब कीजिए, वहाँ ट्रैक कीजिए, ये सब चीज़ें मौजूद हैं।
जब हम पहाड़ों के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि इट्स नॉट द माउंटेन्स, इट्स आवर सेल्फ, मीनिंग कि हम में जो चीज़ें होती हैं, जो बदलाव होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें, वो जो पर्वत पर हम चढ़ते हैं तो वो शक्ति हमें देती है। हमारे साथ इसके एक उदाहरण है रुद्र प्रसाद हल्दर जी, जो कि एक पुलिस हैं और अब एक माउंटेनर भी है, जो कि माउंट एवरेस्ट तक चढ़ चुके हैं। सर, पहला एक्सपीरियंस आपका क्या है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के साथ माउंट क्लाइंब करना, ये सोच कैसे आई? नहीं, मैं तो पहले से माउंटेनियर था। पुलिस का नौकरी का पहले से था। पुलिस का नौकरी में आने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि पुलिस में तो इतना छुट्टी नहीं मिलते, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मेरा तो मकसद है, तो जाना है, पहाड़ जाना है, कौन रुकेगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरा डिपार्टमेंट को समझा, वो उसके बाद छोड़ने लगा। मैं तो हर साल में 1, 2, 3 करके जाते रहे। अच्छा सर, अभी आप थोड़े सीरियस थे, आपने माउंटेन्स के बारे में बोला और हंसी आ गई आपके चेहरे पर, तो मतलब कब से ये शुरू हुआ है? मतलब आपने बोला कि पुलिस ज्वाइन करने से पहले? पहले 1999 में मैं पहले एक कलकत्ता का एक क्लब है, वहाँ पे बहुत सारा माउंटेनियरिंग क्लब होता है, कल्चर होता है। वो क्लब से मैं 4 दिन का एक कोर्स किया पुरुलिया में, वो रॉक क्लाइंबिंग कोर्स। वो रॉक क्लाइंबिंग कोर्स करने के बाद मैंने सोचा, क्योंकि जो पहाड़ी लोग आदमी, जो लोग माउंटेनियर, वो हमारा इंस्ट्रक्टर था, उसके पास से सुना जो एवरेस्ट मैं दिल में घुस गए। बस मैंने सोचा एक दिन ना एक दिन मैं एवरेस्ट करूँगा, ज़रूर करूँगा। उसके बाद 2-3 साल का अंदर मैंने पहाड़ का कोर्स किया, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, ये सब किया, सर्च एंड रेस्क्यू किया। उसी समय एक एक्सपीडिशन भी किया, 6000 मीटर का एक्सपीडिशन किया। लेकिन पूरा जब मेरा जानकारी में आ गया, तब देखा एवरेस्ट करने में कम से कम 1-1.5 करोड़ खर्च होता है। अभी जो सिस्टम चल रहा है, एजेंसी वालों हम लोगों को मदद करते हैं, वो 20 से 25 लाख से हो जाता है। लेकिन तभी टीम बनाना पड़ेगा। कौन 4-5, मैं तो अकेला हूँ, मेरा इच्छा है एवरेस्ट करना, लेकिन 4-5 कहाँ से लेके आऊँगा। इसके बाद मैं छोड़ दिया। लेकिन मेरा दिमाग में ये, पहाड़ में जाओ, वहाँ पे शांति मिलेगा। तो हर साल हम 6000, 6500, 7000 मीटर एक साल में एक क्लाइंब करते रहते हैं। तब उस समय जब पहले बोल रहे थे कि सोचा था, दिमाग में एवरेस्ट था, जब वहाँ पहुँच गए तो क्या लगा? देखिए, उसके पहले बहुत सारे पीक क्लाइंब किया। ऊंचाई से नीचे देखने में कैसे होता है ये ख्याल है। और एवरेस्ट उसी बार पहली बार क्लाइंब किया, लेकिन दिल से तो बहुत बार क्लाइंब कर लिया उसी से पहले। अच्छा, आपके दिमाग में तो हमेशा एवरेस्ट था, लेकिन फैमिली के दिमाग में क्या था? क्योंकि फैमिली के दिमाग में कि अच्छा, अच्छी खासी नौकरी है, पुलिस बन चुके हैं, तो क्या ज़रूरत है इतने पैसे, जैसे उनका बहुत पैसे लगते हैं, और ऐसा क्या रिस्पॉन्स था फैमिली में? क्या है, पहले से मेरा माँ बाप वो तो बोलते हैं नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। उसके बाद वो लोग को समझ आ गया जे ये छोड़ेंगे नहीं। शादी हुआ 2010 में, उसका भी एक ही है, वो ये छोड़ने वाला आदमी नहीं है, ये पहाड़ जाएगा। उसके बाद सपोर्ट करने लगा उसके बाद से। सर, इतनी सारी चीज़ें जो हमें, शूज़ है, जैकेट है, मतलब एक माउंटेनियर पर कितना वज़न होता है? एक माउंटेनियर का साथ कम से कम उसका बाकी उसका जो गियर्स है, पूरा गियर्स पहन के बाद कम से कम वो एक्स्ट्रा कैरी करता है 8 से 9 केजी। 8 से 9 केजी जूता, ये पूरा ये इक्विपमेंट हम लोगों का। ऑक्सीजन होता है? ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन लेंगे तो और भी ज़्यादा हो। एक ऑक्सीजन सिलेंडर का 4 केजी वजन होता है। आप एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं, अब आपकी जो पहचान एज ए इंडिविजुअल एक माउंटेनर, एक एवरेस्टर की तरह होती है, तो कैसा लगता है? देखिए, मैं पहले से एवरेस्ट तो मेरा दिमाग में है, इसलिए एवरेस्ट करने के बाद मैं कुछ नहीं हुआ, वो मेरा इच्छा पूर्ण हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं है।
बिल्कुल, जो हम माउंटेन एवरेस्ट की बात करते हैं वो दिखने में उसकी ऊंचाई जितनी है, लेकिन जो लोग वहाँ पहुँचते हैं उनके दिल में वो ज़िद रहती है जो उससे भी ऊंची रहती है, और यही जोश जो है वो उन्हें वहाँ तक पहुँचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एवरेस्ट द जर्नी बिगिंस, यानी कि जो एवरेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो खुद में एक जर्नी है, चाहे वो ज़िंदगी की बहुत सारी सीख देती है। और जितने भी माउंटेनर से हमने बात की उन्होंने कहा कि एवरेस्ट चढ़ने के बाद जब वो वापस आए तो उनका जीवन जो है बदल गया, एक एज ए इंडिविजुअल उसमें बहुत बदलाव आया। अब हम जिनसे बात करने जा रहे हैं उन्होंने उस हिमालय को, उस एवरेस्ट को बहुत करीब से देखा है, उससे जुड़े लोग, उस जर्नी को बहुत उस पर रिसर्च की है। चंद्रनाथ दास जी हैं हमारे साथ, जो कि हिमालयन माउंटेनरिंग जो इंस्टीट्यूट है उसके क्यूरेटर रह चुके हैं। खुद की उनकी एक कह सकते हैं आर्ट गैलरी, म्यूजियम, अपने उस एक्सपीरियंस का इन्होंने शेयर किया। सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने बहुत सारे माउंटेनियर से, एवरेस्टर से बात की जो उनकी जर्नी थी चढ़ने से लेकर के उतरने तक। आपने इस पर काफ़ी रिसर्च की है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जो माउंटेनरिंग जिसको एक एडवेंचर के तौर पर हम देखते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई है? नमस्कार मैम, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। तो सब हम लोग जानते हैं कि एवरेस्ट को कौन क्लाइम का, स्कूल का बच्चा से हम लोग छोटा बचपन में सुना था एवरेस्ट क्लाइम किया, कौन क्लाइम में, तेंजिंग नॉर्गे साहब, सर एडमंड हिलेरी साहब। मैं भी उस टाइम में स्कूल में थी। तो एक बार मेरा भी एक सपना आया था, जो हिलेरी साहब जो ओशन टू स्काई किया था जर्नी, तो मैं दूर से देख रहे हिलेरी साहब जो बोट में जर्नी कर रहे थे हमारा गंगा माता का रिवर का ऊपर से, तो मैं हाथ उठाया था। उस टाइम में उनको देख के मेरा मन में आ गया, स्कूल में था, मैं कभी हिलेरी साहब को मिल सकता था। तो वो जर्नी वहाँ से मेरा शुरू हो गया। तो मैं एजुकेशन ख़त्म किया, मैं बोले इसी जगह में जाऊँगा जो मेरा उनसे मिल भी सकता है। भगवान ने मेरे को मिला भी दिया, जो कुर्सी दिया था उसी का कारण से मैं खाना रोटी रुचि दिया। तो 53 में तेंजिंग को ले गया था। तो 53 में थे हम लोग, तो जानते हैं जो झंडा उठाया, कितना झंडा लेके गया था एवरेस्ट में, सब बच्चा को पूछिए, कोई बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। तो 4 झंडा था। तो 4 झंडा का मीनिंग क्या है? तो ये तीनों जो झंडा देख रहे हैं आपने यूनाइटेड नेशंस का, ये था माने ऑल ओवर वर्ल्ड का पीस मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियली दिया गया। तो ब्रिटिश दिया था यूनियन जैक, क्योंकि ब्रिटिश था ऑफिशियली, एक्सपीडिशन लेड बाय द ब्रिटिश। सेम आपने जो ये नेपाल से एक्सपीडिशन किया था, तो इंडिया फ्लैग कहाँ से आ गया? तो ये तो आप मेरे को पूछ भी सकता है। तो इसका बारे में बहुत आदमी का नॉलेज हो सकता है। अभी भी अगर हम विकिपीडिया करते हैं तेंजिंग नॉर्वे के बारे में, तो उनका गूगल से आता है कि वो इंडियन नेपाली हैं। हाँ, इंडियन नेपाली है। उस टाइम में उन्होंने नेपाल 1938 में दार्जिलिंग में आए थे एज ए पोर्टर। तो उन्होंने बाद में फील किया था जब हम थोड़ा इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखने था ब्रिटिशर्स का साथ थोड़ा कम्युनिकेट करने के लिए। ये जो आप इनको जो देख रहे हैं फोटोग्राफ्स, ये रथिंद्रनाथ मित्र दार्जिलिंग का टेलर मास्टर थे। इन्होंने इनका पास डेली जाते थे इंग्लिश सीखने के लिए। तो जब 53 में गया तो बोला तुम हमारा देश को, भारत माता को रिस्पेक्ट देने के लिए ये अगर झंडा उठा दो देश में, जब सक्सेस हुआ वही आ जाओ, झंडा देख रहा है इंडिया का। अच्छा, रविंद्रनाथ मित्रा ने, उन्होंने तेंजिंग की मदद की थी इंग्लिश सीखने में, और इसके लिए फिर उन्होंने जो इंडिया का झंडा है वो उस समय दिया था। देखिए ना, इंडिया का झंडा उन्होंने ही दिया था। अब ज़्यादा इक्विपमेंट्स और चीज़ें आने लगी, शायद थोड़ा आसान हो गया है। तो अब जो ये माउंटेनियरिंग हो रही है, माउंट क्लाइंबिंग एवरेस्ट का हो रहा है, उसमें अब क्या कुछ हो रहा है? अच्छा बात आपने क्वेश्चन किया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो जब नेशनल जियोग्राफी कोई आदमी मेरे को पूछ भी रहते थे, आपने जो इसका बारे में क्वेश्चन किया मुझे अच्छा लगा जी। उस टाइम का इक्विपमेंट क्या वेट था जिस टाइम में तेंजिंग साहब ने, ये जो कि एक बूट देख रहे हैं, देखिए तेंजिंग साहब का वो बूट, ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड का फोटो, ये जो बूट देख रहे हैं, इसका बूट आपका पता है कितना वेट हो सकता है? ये 6 पॉइंट हमारा म्यूजियम में है, 6.5 kg दैट टाइम का बूट। और अभी कोई बच्चा लोग जो क्लाइंब करने के लिए जा रहे हैं, वो बूट का वेट अभी देख लीजिए, उसका वेट मैक्सिमम 1.5 kg। ये 6.5 था। मतलब एक जूता 6 kg का, मतलब 12 kg, हमारे 12 kg पैरों पर। खुद ये शू का लेके मैं वेट मशीन में मापा, मेरा पास है वो शू, सॉरी हमारा हिमालयन माउंटेन्स म्यूजियम में है वो शू को मैं अपना तरीका से इंटरेस्ट में वेट किया था। कि इंडिया अब इसमें कितना आगे जा सकता, फ्यूचर क्या है? इसमें देखिए मैम, इंडिया कैसे, जो आपने जो क्वेश्चन किया था, ये एक एडवेंचर, मिलोरी का क्वेश्चन किया था एक अमेरिकन रिपोर्टर, क्यों आप बार बार एवरेस्ट जा रहे हैं, क्यों बार बार माउंटेन में जा रहे हैं? बोला बिकॉज इट इज़ देयर। जो हमारा जितना एवरेस्ट और जितना माउंटेनर देख रहे हैं,
वो आप एक बार माउंटेन में गया ना, वो आपको बार बार ले जाने के लिए, वो कभी नहीं सोचता मैं सर्विस करूँगा, कभी नहीं सोचता करियर बनाऊँगा। वो एक नेचर का बिहेवियर, नेचर का लवर है। इसमें करियर का कुछ बात नहीं बोल सकता, नेचर लवर है, हमेशा वो दौड़ते रहेंगे। नेचर लवर, मुझे लगता है इससे लोगों तक एक सीख भी जाती है, जो हम नेचर को समझ पाते हैं कि नेचर हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन से लेकर के एक छोटा चश्मा भी उसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी होती है। इसलिए मैंने जैसे शुरुआत किया कि एवरेस्ट जो है वो खुद में एक जर्नी है, शुरुआत होती है उसकी, और लोग इससे बहुत सीखते हैं। और भारत में खास करके जिस तरीके से माउंटेनियर आ रहे हैं अपने जोश और जज्बे के साथ, एक शानदार भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है। In blessing in disguise to be a mountaineer. और अगर हम ही डर जाएंगे तो बाकी लोग कैसे भेजेंगे अपनी बेटियों या अपने बेटों को? कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना पड़ता है लाइफ के अंदर, इसलिए डरना ज़रूरी है।